हम लोग लगातार इसके लिए देवघर गए पूजा करने के लिए कि तेजू भैया सत्ता में आ जाएं, और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन जो है हम लोग जो है सो आप लोग का नौकरी दे देंगे, सबकी नौकरी पक्की। और 5 दिन के बाद पक्की नौकरी कच्ची हो गई। भीड़ तंत्र के दबाव में आकर सरकार ने गलत फैसला ले लिया। तेज प्रताप जी ने आए थे, हम लोग का भरपूर सहयोग किए। एक उम्मीद थी कि तेजू भैया अगर बनेंगे, तेजू भैया को किसी तरह बाबा से प्रार्थना करके, और बाबा ने इस सावन में पुकार सुन ली। सरकार नीतीश जी को सद्बुद्धि आया और तेजू भाई तेजस्वी भैया जो है सत्ता में आ गए, महागठबंधन में आ गए। सपोर्ट में आके हमेशा कहते थे कि अगर हम लोग की सरकार बनी तो आप लोग की सीधी नियुक्ति मिलेगी। जी को भोलेनाथ के दरबार में पहुंचाया है, सरकार पलटी है, वो सत्ता में आए हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग इलाके में, जो धरना स्थल है वहाँ पर देखिए हमारे साथ STT 2019 का अभ्यर्थी मौजूद है, जो कि 30,675 वाला जो वैकेंसी निकला था अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर के ये लोग धरना अभी तक दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह और मैं समस्तीपुर ज़िले का निवासी हूँ। और लगातार 12 मार्च को रिजल्ट हुआ, 21 जून का मेरिट बना। हम लोग के घर में पूरे रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और एक उम्मीद थी कि हम लोग जो है स्कूल में जाएंगे और बेहतर शिक्षा, बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पायदान पे लाने का काम करेंगे। क्योंकि जो भी टीचर हैं, जो भी सेलेक्टेड हुए हैं, सारे टैलेंटेड हैं। कोई DAV में पढ़ाने वाले टीचर, कोई DPS में पढ़ाने वाले टीचर, हाँ, विभिन्न अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का ये सिलेक्शन हुआ STT 19 के माध्यम से। ये प्रतियोगिता परीक्षा थी और 21 जून को सब ठीक ठाक रहा, सबकी नौकरी पक्की, और 5 दिन के बाद पक्की नौकरी कच्ची हो गई। 5 दिन बाद पक्की नौकरी कच्ची हो गई। ऐसा क्या हो गया? ऐसा उस समय जो है चूँकि 30,000 जो है ये मेरिट वाले स्टूडेंट थे और 50,000 फेल, हाँ, नॉन मेरिट वाले। सर्टिफिकेट भी जो मिल चुका है उसमें 30,000 जो है ये मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं और 50,000 नॉन मेरिट वाले लिस्ट। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो नॉन मेरिट मतलब क्या, फेल हो गए, ठीक है, आप लीजिए ना उनको भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हकदार तो हम लोग हैं। पहले 30,675 की बात कीजिए और सरकार जी 37,440 सीट थी, उसमें स्पष्ट विज्ञापन बने था कि उच्चतम मार्क्स से घटते हुए क्रम में सीट के बराबर जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, मेरिट जारी किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। 21 जून तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 5 दिन के बाद एक लेटर जारी कर दिया गया और मेरिट इजकल टू नॉट मेरिट। क्या कभी ऐसा होता है कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट, पास बराबर फेल कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत भीड़ तंत्र के दबाव में आकर सरकार ने गलत फैसला ले लिया। क्या नाम हुआ? उसके बाद हमने इसी जगह पर 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग ने यहाँ पर आंदोलन किया था, जिसका तेज प्रताप जी ने, मृत्युंजय तिवारी जो राजद के प्रवक्ता हैं, आए थे, हम लोग का भरपूर सहयोग किए। और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन जो है हम लोग जो है सो आप लोग का नौकरी दे देंगे। हम लोग लगातार इसके लिए देवघर गए पूजा करने के लिए कि तेजू भैया सत्ता में आ जाएं। अशोक धाम गए, हमारा बाबा विद्यापति धाम है वहाँ गए, हाँ, विभिन्न मंदिरों में गए। गरीबनाथ, मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर है, वहाँ गए, भ्रमण करते रहे पागल की तरह। लोग कहते थे कि पागल हो गया, आजकल लगता है बाबा हो गया, पुजारी हो गया है। लगातार हम लोग करते रहे। एक उम्मीद थी कि तेजू भैया अगर बनेंगे, तेजू भैया को किसी तरह बाबा से प्रार्थना करके, और बाबा ने इस सावन में पुकार सुन ली। देवों के देव महादेव ने, उगना महादेव ने हमारे जैसे तमाम मेरिटधारियों की पुकार को सुन ली और सरकार नीतीश जी को सद्बुद्धि आया और तेजू भाई तेजस्वी भैया जो है सत्ता में आ गए, महागठबंधन में आ गए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके जैसे कई चैनल वाले आए थे और उनका इंटरव्यू लिए थे, तो मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी उनके समक्ष इस बात को रखिएगा कि आपने उन लोगों को भरोसा दिलाया था, पूरा भरोसा दिलाया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आप लोग जो 30,675 हैं मेरिट वाले, उन लोगों का हम नौकरी देंगे। हैं, तो मैं जिनके लिए दिन रात बावरा बना हुआ था, बेगाना बना हुआ था, लोग कहते थे कि यार क्या हो गया, दिन रात पूजा करता है, कभी देवघर जाता है, कभी गरीबनाथ मुजफ्फरपुर जाता है, कभी कुशेश्वर स्थान जाता है, पूजा अर्चना करने के लिए। और संजोग देखिए कि मैं अपने घर के पास ही विद्यापति में पूजा करके आया
उसी दिन हो गया कि बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और नीतीश जी को सद्बुद्धि आया और उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया। हमने कहा कि नहीं, भगवान जो होते हैं ना वो सच्चे दिल वाले की जरूर सुनते हैं, और हम लोग जितने भी हैं सब लोग सच्चे दिल वाले हैं, किसी के मन में कोई खोर नहीं है। वो भी मेरी पुकार को सुने। जिस तरह से हम लोगों ने उनकी अर्जी बाबा भोलेनाथ के दरबार में लगाई थी। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंद किशोर झा है, मैं दरभंगा से हूँ। एस्टेट 19 में मेरा जो है यूआर रैंकिंग 18 है। मैं पूरे बिहार में 18 रैंकर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा तमाम जो योग्य अभ्यर्थी हैं जो इस प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके आए हैं उसकी तत्काल नियुक्ति हो जाए। जाहिर सी बात है कि जब वो विपक्ष में थे तो लगातार हम लोगों के विरुद्ध जो आवाज़ उठाया जा रहा था, तो उसमें हम लोगों के सपोर्ट में आके हमेशा कहते थे कि अगर हम लोग की सरकार बनी तो आप लोग की सीधी नियुक्ति मिलेगी। तो आज मैंने उनकी आरजू मन्नत करके उनकी अर्जी को भोलेनाथ के दरबार में पहुँचाया है। सरकार पलटी है, वो सत्ता में आए हैं, सत्ता में काबिज हुए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि वो मेरी आवाज़ को सुने, मेरी अर्जी को सुने और हम लोग की तत्काल नियुक्ति करे और हम लोग को स्कूल में पदस्थापित करे, जिसके हम वाजिब हकदार हैं। कितना वैकेंसी निकला था? 30,675। वहाँ वैकेंसी निकला था 37,400 37,400 और वैकेंसी में वर्णित था कि इस बार जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी टीचर के लिए वो पूर्व के भांति नहीं होगी। इस बार क्या होगी, कंपटीशन के तरफ परीक्षा होगा, और जिसमें जो उच्चतम मेधा अंक से लेके न्यूनतम अंक तक सजाया जाएगा। जब तक सीट नहीं भरेगी तब तक जो है हम लिया जाएगा। उसमें जो है हम लोग जो है अपना स्थान बनाए। हम लोग को रैंक भी प्रदान किया गया। ये भी कहा गया कि आप मेरिट लिस्ट में पोजीशन हो। इसमें इसी बिहार पे मैंने आपको बताया कि मेरा लिस्ट है बिहार में 18वां स्थान है मैथ्स पोजीशन से। इसके बाद क्या हुआ, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप देखिएगा कि उत्तीर्ण परीक्षार्थी कम होते हैं, फेल्यूर परीक्षार्थी ज़्यादा होते हैं। तो उन लोगों ने भीड़ तंत्र का फ़ायदा उठा करके भीड़ इकट्ठा करी। आज की डेट में भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया नॉन मेरिट वाला को हो जाएगा नहीं, तो सब जो है भीड़ इकट्ठा किया और शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा गया। शिक्षा मंत्री ने आनंद फनन में कमेटी बिठाई और कमेटी बैठाने के बाद मतलब जो है 24 घंटा भी नहीं बीता और जो है ऐसा कहा गया कि अब सब जो है नियोजन के पात्र है। जिसने भी पास करी है 75 नंबर लाया है, अब 150 नंबर में 150 में 140 नंबर भी लाया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 75 भी लाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस पास किया है, बस पास किया है, सब एलिजिबल है। आप सब जाएंगे और फिर आपकी मेधा जो है आपकी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड को देख के बनाई जाएगी। तो ये तो गलत बात हुई ना सर, ये तो विज्ञापन का शर्त नहीं था। विज्ञापन में तो सब विज्ञापन के आधार पर भर्ती करनी चाहिए। विज्ञापन में तो ये था कि जो प्रतियोगिता परीक्षा में बढ़िया परफॉर्म करेंगे उसके मार्क के हिसाब से आपको मेरिट प्रदान करेंगे। और ये बात हम ये कहना चाहते हैं कि प्राथमिक में बिहार सरकार ने इस बार नियमावली को संशोधित करके 60% स्टेट का वेटेज दिया है और 40% जो है एकेडमिक का वेटेज दिया है, जबकि उन लोग का ऐसा मांग भी नहीं था। हम लोग इस तरह से मांग रहे हैं कि हमको 100% वेटेज चाहिए, हमको 60-40 का रेशियो नहीं चाहिए। 100% हम लोग स्टेट के मार्क पे बहाली चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि 30,675 में एक भी विद्यार्थी जो है अपने हक से वंचित ना रहे, उसकी नौकरी पहले सुनिश्चित करे। इसके बाद बिहार के 12 करोड़ जनता को उठा के आप जॉब दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला हक मेरा है, उस पर मेरा हक होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर जो धरना स्थल है गर्दनी बाग का, वहाँ पर धरना रख रहे हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जो मेरिटधारी हैं उनको जल्दी से जल्दी जो उनका जो बचा हुआ है वेटिंग लिस्ट उनको पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।